अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकालना है। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और साथ साथ आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सा है। तो सवाल करते करते बता दूंगा सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है वो भी बता देता हूँ साथ साथ सॉल्यूशन में। सो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं या डिटरमिनेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ बता दूंगा, जब सॉल्व हो जाएगा तो बता दूंगा कि आपके पास सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिख लें, आप हैबिट बना लें इस चीज़ का। 3, 5, 4, 2। तो सवाल मैंने दोबारा लिख लिया। अब ए डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए लिखा हुआ है, हम ए को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो आप ये साइन लगा दें एब्सोल्यूट के। मैट्रिसेस में हम इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या ए डिटरमिनेंट भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैट्रिसेस के सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। बच्चे अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट का सिंबल यूज़ नहीं करते। तो मैट्रिसेस इस तरह लिखते हैं, डिटरमिनेंट हम लोग इस तरह लिखते हैं मैट्रिसेस में। ये आपके पास मैट्रिस है, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। तो ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अलग मैट्रिक्स होते हैं, तो ये देख लो आप। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से, दरमियान में हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। डिटरमिनेंट में जब भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया, ये आपके पास डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ भी पढ़ सकते हो, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 4 ज़ा 20। ए डिटरमिनेंट, अब 20 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 14। साइन माइनस आ रहा है क्योंकि आपके पास 20 बड़ा नंबर है और 6 छोटा नंबर है, इसके पास प्लस है। सो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -14। सवाल में हमें बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। वैसे इसका तो हम कह लेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हमें गिवन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि आपका कोई भी मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, उसके डिटरमिनेंट का जवाब ज़ीरो आ जाए। दोबारा बता रहा हूँ, आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, जवाब ज़ीरो आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और ज़ीरो के अलावा जो भी जवाब आए, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, हम उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ज़ीरो नहीं है, ये 14 -14 है, तो हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हमारे पास जवाब ज़ीरो आ जाता तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। वही तरह उसी तरह करना है, आप लोगों ने सॉल्यूशन लिख के सवाल दोबारा लिख देना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिख लेते हैं। बी डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ बी कुछ भी पढ़ सकते हो। मैट्रिसेस साइन चेंज हो जाएंगे, आपका डिटरमिनेंट साइन आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 4 1 4 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, बीच में साइन नेगेटिव, 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा जवाब 4। तो 4 - 4 हमारे पास क्या आएगा, 0। तो बच्चों कोई भी डिटरमिनेंट जिसका जवाब 0 आ जाए हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब आपको दिया गया मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का जवाब आया 0। जी जी, ये भी मुलाहिज़ा फरमाइए, यहाँ पे हमने ई लिखा हुआ है तो ये हम लिख लेंगे ई डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स को भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, 3 2 7 2। वही पुराना काम, क्या काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6 माइनस 7 2 से कितना बनेगा, 14। तो 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 6 में से 14 निकालो, कितना बचेगा, जल्दी जल्दी सोच के बताओ सब।
ये आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बारिश का मौसम है अभी, हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं नाइंसाफ़ी। दोबारा देख लेते हैं, ये तीसरा है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सी डिटरमिनेंट, तुर्बत में कम बारिशें होती हैं, इस दफ़ा हो रही हैं। 4 7 5/2 -8/7। बिल्कुल तरीका वही है, सी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, इसको हम बोलेंगे सी डिटरमिनेंट। मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी वही है, को बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं। अक्सर फ्रैक्शन में बच्चे डर जाते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई -8/7। आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो बीच में आप लोगों ने नेगेटिव साइन लगा देना है, माइनस साइन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम 4/7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो कैंसलेशन भी कर सकते हैं आप लोग, सामने सामने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 2 एक दफ़ा, 8 को 4 दफ़ा, 2 एक दफ़ा, 4 को 2 दफ़ा। तो ये हमारे पास कैंसलेशन होगी। अब कोई चीज़ कट नहीं रही, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा -4। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 7। 5 2 यहाँ पे आएगा 10। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे आ जाएगा 7। तो एलसीएम 7 7 का सेम ही रहेगा। अब 4 और 10 को एज इट इज़ लिखेंगे, 4 -10 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो हम 1 लिखेंगे। अब -4 -10 हमारे पास क्या बनता है, -4 -10 हमारे पास क्या बनता है बताओ भाई। -4 -10 हमारे पास बनेगा -14 डिवाइडेड बाई 7। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दफ़ा जो है हमारे पास 14 आएगा। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम्स 14, सो 2 आ गया। तो आपके पास सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है -2। अब बताओ ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, खुद लिख लो कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4th पोर्शन है। तो यहाँ पे दोबारा वही सिचुएशन चलेगी। आप लोगों ने लिखना है डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, बहुत आसान है। 1/3 -1/3 1/2 -1/2। तो सवाल काफ़ी आसान है, आपको भी आसानी होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी जिस तरह चलता आया है। मेरे ख्याल से सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ये। 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2 के साथ, -1/2 के साथ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका। और 1/2 -1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं क्योंकि दोनों साइन कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोइंसाइड हो रही है, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो रख लें, ना रखना चाहें तो ना रख लें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा -1। 3 2 आपके पास हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 1, 3 2 आपके पास दोबारा क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव 1/6 है, ये नेगेटिव 1/6 है, तो इसका जवाब क्या बनेगा 0, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने लिख लिया है ABCD। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का तरीका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर पॉसिबल है तो मतलब अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो तो हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और इसको एक नाम दे देंगे। लेट सपोज मैट्रिक्स का नाम हम लोग दे रहे हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स नाम देने के बाद फिर आप लिखेंगे ABCD। अब ए के मुताबिक जो आपने इसका नाम रखा हुआ है, इसी के मुताबिक हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास बनेगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A।
आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई इशू भी नहीं। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो तो भी सही है, आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है। फार्मूले में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, दूसरा डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट तो आपको मैं सिखा चुका हूँ। एडजॉइंट ए ये बहुत आसान है, ये भी अभी सिखा देता हूँ। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, चूँकि अल्फ़ाबेट्स हैं। सो ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए डी आ जाएगा, दरमियान में माइनस साइन लगेगा। बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। सो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख देना है, ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इनकी जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल्स की आप लोकेशन चेंज करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल्स की आप साइंस चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देख लें, ए डी की जगह लिखेंगे, डी की और डी की जगह को ए के लिखेंगे, ये रहा। तो इन दोनों की जगह हम लोग चेंज करेंगे, तो मैंने चेंज कर लिया है। ये इनका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस में लिखा हुआ है आप लोग माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में लिखा हो तो आप प्लस में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। आपने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, इन दोनों को फार्मूले में फिर पुट करेंगे जो कि इन्वर्स का फार्मूला है, आपके पास जवाब आ जाएगा। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास आया है ए डी माइनस बी सी। एडजॉइंट ऑफ ए ये कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, डी माइनस बी माइनस सी ए। ये आपके पास यहाँ तक आप करना चाहते हैं यहाँ तक ठीक है, अदरवाइज़ 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी को इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सिर्फ ए डी माइनस बी सी को इन सब डिजिट्स के साथ आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ये बाहर मैट्रिक्स के जो भी पड़ा हुआ है इस 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी इसके साथ इसके साथ इसके साथ सब के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह बनेगा, ये डी लिख लेना है आप लोगों ने, इसको इससे डिवाइड कर देना है, ए डी माइनस बी सी। इसमें भी ऐसा है कि माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, इसको डिवाइड कर दें, ए डी माइनस बी सी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी रहेगी, माइनस सी अपनी जगह 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगी ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे भी आपके पास ये होगा ए डी माइनस बी सी। इसकी आप लोगों ने कंडीशन लगा देनी है कि ये जो ए डी माइनस बी सी है ये ज़ीरो के बराबर ना हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये ज़ीरो के बराबर हुआ तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है आपके पास। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैट्रिक्स को नाम दे देंगे, आपकी मर्ज़ी है कोई भी नाम दे दें। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, आप सबका नाम ए भी रख सकते हो, उसी के मुताबिक पहले फार्मूला याद कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू कर लो। तो मैं यहाँ पे नाम बी दे रहा हूँ, आप ए बी कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन कैपिटल होना ज़रूरी है। 3 2 -1 5 नाम कैपिटल में होगा मैट्रिसेस के, इसके एलिमेंट्स में हम लोग स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो नाम दे दिया बी, आपको पास फार्मूला क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ, सॉरी गलती होगी, ए नहीं बी, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो इस फार्मूला में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, दूसरा एडजॉइंट ऑफ बी। सो डिटर्मिनेंट सबको आता है निकालना, सिखा चुका हूँ, उस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करके ग्रिपिंग मजबूत करनी है ताकि आपके लिए आसानी हो। 3 2 -1 5, तो इसके सामने यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 आपके पास बनेगा 15, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब आएगा 2।
सो इसका जवाब क्या आ रहा है, 15 और 2 आपके पास बनेगा 17। सो ये आपके पास आ गया बी डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना अभी सिखाया मैंने आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, 3 2 -1 5। लिखने के बाद अब फिर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। मतलब ये है कि आप लोगों ने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। इसका एडजॉइंट बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। 3 को और 5 के लोकेशंस को आप चेंज करेंगे। 5 3 की लोकेशन में लिख लेंगे और 3 को 5 की लोकेशन में लिख देंगे, कुछ इस तरह। और इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है आप पॉजिटिव में लिख देंगे, और ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है आप इसको नेगेटिव में लिख देंगे। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इन दोनों को पकड़ के अपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें। जी, एक फार्मूले में बस सब्सटीट्यूट कर लें, आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन। सो डिटर्मिनेंट का जवाब आपके पास आया 17, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, 17। अगर ज़ीरो होता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ज़ीरो नहीं है आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 -2 1 3। अब इससे आगे मज़ीद आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें चलो कर लेते हैं आगे। ये 17 1/17 इन सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल कर लेते हैं, 17 को सबके साथ डिवाइड कर लेते हैं। 5/17 -2/17 1/17 और ये आपके पास आ जाएगा 3/17। देखिए ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं और सबके साथ 17 को क्या किया, डिवाइड किया। ये प्रैक्टिस भी हमारे पास पुरानी प्रैक्टिस है, नई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लिख लिया सवाल मैंने, फार्मूला भी लिख लिया, सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। दो निकालने हैं, डिटरमिनेंट भी निकालना है। तरीका डिटरमिनेंट का वही है, कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर रूट 2 1 3 स्क्वायर रूट 2। तो डिटरमिनेंट का तरीका वही है, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास हो जाएगा इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 दो हैं तो इसका आप पावर लगा सकते हो, 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 - 3। 2 में से 3 निकालोगे आपके पास आएगा -1। ये आ गया सी डिटरमिनेंट का जवाब। बेस सेम होती हैं, द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होता है, तो इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, तो इसके ऊपर आ गया 2। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो हमारे पास बचेगा 2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2। 2 में से 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, -1 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होगा वही हम लगाएंगे। उसके बाद अब एडजॉइंट की बारी है। एडजॉइंट को निकालने से पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 1 3 स्क्वायर रूट 2। सो एडजॉइंट निकालने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं, उसी तरह होगा। आप इन दोनों की लोकेशन चेंज करेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा इन दोनों में, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर रूट 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन की तब्दीली होगी। सो +3 लिखा हुआ है, आप लोग -3 लिखेंगे। +1 लिखा हुआ है तो आप लोग -1 लिखेंगे। यह आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, फार्मूला भी मौजूद है। तो सबको फार्मूला के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करके अपना जवाब निकाल लेंगे। चलें जवाब की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी का जो आंसर है वो -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। और एडजॉइंट ऑफ सी के लिए हम लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स, स्क्वायर रूट 2 -1 -3 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। अब -1 और +1 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आपके पास सिंपल -1 आ जाएगा। तो -1 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी -1। देखो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, जवाब फिर 1 आएगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 आपका इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट बिल्कुल इन्वर्स आएगा। इन्वर्स मतलब जो पॉजिटिव हैं
वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि -1 है, -1 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर सिर्फ उनके साइन ही चेंज कर पाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आपके पास आ जाएगा -√2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट द 3, -1 मल्टीप्लाई बाय √2 आपके पास आ जाएगा -√2। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज़ योर आंसर ऑफ C इनवर्स। जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पोर्शन आ गया हमारे पास। तरीका वही है, आप लोगों को यहाँ पे नाम दिया है ए, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बिल्कुल वही है बच्चों, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। 9 -8 4 3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख लेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, आपके पास आएगा 27। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 बताओ कितना होता है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 8 4 आपके पास हो जाएगा 32। आप इन दोनों को एडअप कर लें, सम अप कर लें इनको, आपके पास क्या जवाब बनता है, 7 8 9, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, तो ये आपके पास हो जाएगा 59। डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। अब चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको पहले ए मैट्रिक्स को लिखना होगा। ए मैट्रिक्स आपके पास है 9 -8 4 3। लिखने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिएगा और वही प्रोसीजर अप्लाई किए, कोई चेंज नहीं होगा। इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, 3 9 की जगह आ जाएगा, 9 3 की जगह चला जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये +4 है, -4 हो जाएगा, ये -8 है, इसको हम +8 लिख लेते हैं। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। फार्मूला लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आप लिखेंगे 59, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आप लिखेंगे 3 8 -4 9। अब उसके बाद क्या होगा, आप सब जानते हैं, ये 59 सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन 59 मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 59 सबके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यही टर्म इस्तेमाल करेंगे कि 3 के साथ 59 को डिवाइड कर लेते हैं, 8 के साथ 59 को डिवाइड कर लेते हैं, -4 के साथ भी 59 को डिवाइड कर लेते हैं, और 9 के साथ भी 59 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लें, अगर नहीं होता तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का फार्मूला आपके पास है, हम लोग लिख लेते हैं फार्मूले को। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दो चीज़ें निकालनी है, एक तो डिटर्मिनेंट निकालना है, दूसरा एडजॉइंट। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सब बच्चों को मालूम है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। सो 3/5, 4/5, -4/5, 3/5। आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास डिटर्मिनेंट का जवाब आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। समझ आ रही है ना, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 के साथ कैंसिलेशन तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 4 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 5 5 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 25 बनेगा, विच इज़ 25 अगेन। सो 16 और 9 मेरे ख्याल से 25 बनते हैं। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो 25, 9 + 16, हाँ बिल्कुल 25 बनेगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है 25, नीचे भी आ रहा है 25, तो 25 25 कितनी दफ़ा मिलेगा, एक दफ़ा मिलेगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट का जवाब आ गया। उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। आप लोग पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, 3/5, 4/5,
-4/5 3/5, कोई फ़र्क नहीं, तरीका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है इसको नेगेटिव कर लेंगे, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन बचती है, उसको भी कर लेते हैं। सो फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जवाब हमारे पास 1 आ रहा है। देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जवाब हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। एडजॉइंट ऑफ ए काफ़ी बड़ा है तो हम इसको लिख लेते हैं 3/5 -4/5 4/5 3/5 1 डिवाइडेड बाई 1 जवाब 1 आ जाएगा। आप इसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 1 को तो दोबारा आपके पास यही मैट्रिक्स आएगा। उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया क्योंकि 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यही है कि ऐसे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए दोबारा वही चीज़ आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4/5 3/5, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ द आंसर।